प्रेमचंद मिश्रा ने गुजरात के भाजपा सांसद पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। सड़क से संसद तक आंदोलन की दी चेतावनी। प्रशांत किशोर ने बताया अगले 10 सालों का प्लान, देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल कराने की योजना। हाजीपुर में गड्ढे में डूबने से 9 वर्षीय बच्चे की मौत, जेसीबी ने खोदा गया था गड्ढा। जमशेदपुर में मारवाड़ी सम्मेलन में दिखी राजस्थान की झलक, राजस्थान दिवस पर दिखी राजस्थानी संस्कृति। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। कांग्रेस नेता और विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद मिश्रा ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने को लेकर लोकसभा के स्पीकर और भाजपा से बड़ा सवाल किया। उन्होंने गुजरात के भाजपा सांसद नारंग भाई कछारिया का हवाला देते हुए कहा कि 2016 में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई, लेकिन इस मामले में भाजपा और लोकसभा के स्पीकर ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं राहुल गांधी के मामले में भाजपा ने राजनीतिक रंजिश की वजह से राहुल गांधी की न सिर्फ सदस्यता समाप्त कर दी, बल्कि उनको घर खाली करने का नोटिस भी दिया है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार का दोहरा मापदंड है और ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। और क्या कुछ कहा? कानूनी प्रावधान, कानून सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर लागू होता है। बीजेपी के नेता कानून से ऊपर हैं। मैं आप सबके माध्यम से माननीय लोकसभा के स्पीकर से ये जानना चाहता हूँ कि जिस कानून के फैसले को लेकर आपने राहुल गांधी जी के संसद की सदस्यता फैसले आते ही 24 घंटे में आपने समाप्त कर दी, उनको घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। वैसे ही मामले में गुजरात के अमरेली के सांसद हैं श्री नारंग भाई कछारिया। 2016 में कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। क्या कानून? जनसुराज पद यात्रा के दौरान सारण के अमनौर में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले 10 सालों में बिहार को देश के अग्रणी 10 राज्यों में देखना चाहता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहता हो कि बिहार को नंबर 1 बना दूंगा, क्योंकि मुझे विषय वस्तु का ज्ञान है। पिछले 70 सालों में हम इतने पीछे छूट गए हैं कि टॉप राज्यों में आने में 1 दशक लगेगा। उस समय में कैसे बिहार की स्थिति सुधार सकते हैं, उनकी योजना बना रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। तक सही लोगों को आप चुन नहीं पाएंगे। जब सही लोग चुनकर नहीं आएंगे तो अच्छी राजनीति नहीं होगी, अच्छी सरकार नहीं बनेगी। मैं अगले 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी और समृद्ध राज्यों में देखना चाहता हूं। मैं उनमें से नहीं हूं, उन बेवकूफों में नहीं हूं जो ये खड़ा होकर कहता है कि मैं बिहार को नंबर 1 बना दूंगा। जो लोग भी ये कहते हैं उनको वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है। बिहार में एक आप आंकड़ा ले लीजिए, प्रति व्यक्ति अभी आय है 35,000 रुपये। देश में जो नंबर 1 राज्य हैं वहां प्रति व्यक्ति आय है 2 लाख रुपए। तो अगर आप कुछ भी कर दें तो अगले 10 साल में 35,000 2 लाख रुपए नहीं हो सकता है। और अगर आप 2 लाख तक पहुंच भी जाएं तो 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कोई बैठा तो नहीं रहेगा, वो भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जितनी भी मॉडलिंग हम लोगों ने करी है, विशेषज्ञों से बात करी है, जो योजना हम लोग बना रहे हैं, उसमें बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में जरूर लाया जा सकता है। तक सही खबर अरवल से है, जहां आज स्नातक और शिक्षक निर्वाचन चुनाव को संपन्न कराया गया। जिले में स्नातक निर्वाचन को लेकर 3,759 और शिक्षक निर्वाचन के लिए 1,095 मतदाता रहे। बता दें, दोपहर 1 बजे तक 27% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन मतदाताओं के लिए 5 मतदान केंद्र बनाए गए। सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग की प्रक्रिया हुई। मतदाता विकास की सोच के साथ वोट करने पहुंचे। हम लोग मतदान इस क्षेत्र के विकास के लिए और लोगों को खुशहाली के लिए कर रहे हैं। इसमें हर घर से, हर गांव से लोग जो आ रहे हैं यही कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र का विकास हो। हम लोग ऐसा हम लोग उम्मीदवार को चुनेंगे कि जो क्षेत्र का विकास हो। हम लोग
बिहार विधान परिषद के सारण स्नातक एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उपायुक्त 2023 में सारण जिले के स्नातक निर्वाचन हेतु 31 मतदान केंद्रों और शिक्षक निर्वाचन हेतु 20 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग द्वारा सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर सुबह से मतदाता लाइन में लगकर अपने मतों का प्रयोग करते नजर आए। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 12 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज बैलेट बॉक्स में बंद हुआ। स्नातक निर्वाचन से कुल मतदाता 1,08,130 तो शिक्षक निर्वाचन के लिए कुल 10,813 मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। खबर हाजीपुर के महुआ थाने के कढ़िया गांव से है, जहां एक 9 साल का मासूम लापरवाही की भेंट चढ़ गया। कढ़ियो गांव में जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में डूबने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा साथी के साथ गड्ढे में नहाने गया था। इसी बीच वो डूब गया और उसकी मौत हो गई। यह घटना गुरुवार की शाम को घटी। गांव के स्थानीय लोग और प्रशासन की बड़ी मेहनत के 18 घंटे बाद शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। खबर जमशेदपुर से है, जहां पूर्वी सिंहभूम में मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा राजस्थान दिवस पर आयोजित आपड़ो राजस्थान कार्यक्रम में राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखी। साक्षी स्थित श्री अग्रसेन भवन के सामने धाल भूम क्लब मैदान में राजस्थान स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान से आए लोक कलाकारों ने राजस्थानी पोशाक में गीत और नृत्य की प्रस्तुति देकर राजस्थान की संस्कृति को धाल भूम क्लब मैदान में उतारा। इस दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से करते हुए पधारो मारे देश का संदेश दिया। जमशेदपुर जिला प्रशासन और अखाड़ा समितियों के बीच गुरुवार से जारी गतिरोध शुक्रवार को और बढ़ गया, जहां रामनवमी विसर्जन जुलूस न निकालने और जिला प्रशासन के अड़ियल रवैये के खिलाफ कुछ अखाड़ों को छोड़ सभी प्रमुख अखाड़ों ने विसर्जन जुलूस निकालने से मना कर दिया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई। जिला प्रशासन और अखाड़ा समितियों के बीच कई दौर की वार्ता विफल होने के बाद अखाड़ा समिति अपनी मांगों से टस से मस नहीं हुए। इधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कल यानी शनिवार को जमशेदपुर बंद बुलाया है। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा कुछ अखाड़ों के ट्रेलर और डीजे जब्त करने के बाद ये स्थिति बनी। शांति समिति की बैठक में बार बार जिला प्रशासन द्वारा भारी वाहनों के प्रयोग और डीजे पर प्रतिबंध लगाने के बीच भी कुछ अखाड़ा समितियों द्वारा ट्रेलर और डीजे का प्रयोग किया जा रहा था, जिसे जिला प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया गया, जिसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हो गई। आज जो हुआ है, सभी केंद्रीय अखाड़ा समिति और विभिन्न क्षेत्रों के अखाड़ा के लोग यहाँ पर आए हुए थे। विश्व हिंदू परिषद से आग्रह किए कि ऐसा जो है घटनाक्रम किया। काला दिन जमशेदपुर के लिए है कि बाल मंदिर अखाड़ा समिति के लोग रामनवमी के अवसर में ट्रेलर और डीजे जो परंपरा के अनुसार जो 20 वर्षों से परंपरा 25 वर्षों से है, उसी अनुसार ये लोग निकाल रहे थे। तब तक अचानक राज्य सरकार के पुलिस आला अधिकारी ले जा करके डीजे और ट्रेलर को जो है जब्त कर लिया। और जब्त करने के बाद में ये लोग बैठ गए कि भाई हमारा कैसी व्यवस्था होगी। तो बोले आप जुगाड़ करिए। 11 आवर्स में कहा थे। आज सुबह 8 बजे से ही पूर्णिया समेत 14 जिलों में कोशी शिक्षक का चुनाव हुआ। पूर्णिया के डीएम सुहर्ष भगत ने कहा कि पूर्णिया जिले में कुल 15 बूथ बनाए गए, जहां 1749 मतदाता ने वोटिंग की। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ चुनाव हो रहा है। वहीं सभी 14 जिलों के मिलाकर कुल 157 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 17,000 मतदाता वोटिंग करा। हालांकि मतदाताओं की संख्या कम होने के कारण मतदान केंद्रों पर किसी तरह की भीड़ भाड़ नहीं देखी गई। वहीं पहला वोटिंग करने वाले शिक्षक दिवाकांत झा ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, शिक्षकों की समस्या दूर हो, इस चुनाव में यही मुख्य मुद्दा है। वस्तुतः यह चुनाव अन्य चुनाव से बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो चुनाव है वह इसमें मतदाता शिक्षक हैं। वो केवल प्रबुद्ध ही नहीं है, बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति को प्रबुद्ध करने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। कोशी
निर्वाचन में, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 15 बूथ का बनाया गया है अपने पूर्णिया जिला में। निगम का ये है और शांतिपूर्वक 8 से 4 का मतदान है। 14 जिलों से हम लोग का रिसीविंग की व्यवस्था की गई है खेल भवन में, शांतिपूर्वक चल रहा है। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।